बाल सत्यार्थ प्रकाश 8वां समोल्लास भाग 3। ईश्वर की आवश्यकता। प्रश्न उत्पन्न होता है कि जगतकर्ता ईश्वर के मानने की आवश्यकता ही क्या है। यह जगत अनादि काल से जैसे का तैसा बना हुआ है, न कभी इसकी उत्पत्ति हुई और न कभी विनाश होगा। इसका उत्तर यह है कि कर्ता के बिना न कोई क्रिया हो सकती है और न क्रियाजन्य पदार्थ बन सकते हैं। पृथ्वी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दिखाई देती है, अतः वे अनादि कभी नहीं हो सकते। जो पदार्थ संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अंत में नहीं रहता। सृष्टि का उत्पत्ति और प्रलय के लिए किसी चेतन कर्ता का मानना आवश्यक है। देखो, शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है कि जिसको विद्वान लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बंधन, मांस का लेपन, चमड़े का ढक्कन, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा, कला का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूल रचन, लोम नखादि का स्थापन, आंख की अतिव सूक्ष्म शिरा का तारवत ग्रंथन, इंद्रियों के भोगों का प्रकाशन, जीव के जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभागकरण, कला कौशल से स्थापनादि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है। इसके बिना नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार के वटवृक्षादि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना, असंख्य हरित श्वेत पीत कृष्ण चित्र रूपों से युक्त पत्र पुष्प फल, मूल निर्माण, मिष्ट क्षार कटुक कषाय तिक्त अम्लादि विविध पत्र पुष्प फल अन्न कंद मूलादि रचन, अनेकानेक करोड़ों भूगोल, सूर्य चंद्रादि लोक निर्माण, धारण ब्राह्मण नियम में रखना आदि कार्यों को परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। जीव परमेश्वर नहीं हो सकता। जैन मतावलंबियों के मत में अनादि ईश्वर कोई नहीं, किंतु जीव ही योगाभ्यास करते करते परमेश्वर हो जाता है। यह मत ठीक नहीं। यदि जगत सृष्टा अनादि ईश्वर न हो तो जीवों के शरीर और इंद्रियों का निर्माण कौन करे। इनके बिना जीव साधन नहीं कर सकता और साधन न होने से सिद्ध भी नहीं हो सकता। एक बात और, जीव चाहे जितना साधन करे वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता। जीव का ज्ञान परम अवधि तक बढ़े तो भी वह परिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला होता है। अनंत ज्ञान और सामर्थ्य वाला कदापि नहीं हो सकता। आज तक कोई भी योगी ईश्वरकृत सृष्टि नियम जैसे आंख से देखना और कान से सुनना को बदलने वाला न हुआ है न होगा। कल्पांतर में एक जैसी सृष्टि। परमात्मा पूर्ण है, उसका ज्ञान भी पूर्ण है, अतः परमात्मा द्वारा निर्मित यह सृष्टि भी पूर्ण है। इसमें परिवर्तन परिवर्धन या सुधार की अपेक्षा नहीं होती। कल्पांतरों में परमात्मा विलक्षण सृष्टि नहीं बनाता, अपितु जैसी अब है वैसी ही पहले थी और ऐसी ही आगे भी होगी। देखो, सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत। परमात्मा पूर्व कल्प के अनुसार ही सूर्य चंद्र आदि लोकांतरों का निर्माण करते हैं। परमेश्वर के कार्य बिना भूल चूक के होने से सदा एक रस हुआ करते हैं। जो अल्पज्य है और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है, उसी के काम में भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं। शास्त्रों में अविरोध। कुछ लोगों के मत में सृष्टि उत्पत्ति क्रम में शास्त्रों में परस्पर विरोध है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सर्वप्रथम आकाश हुआ,
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी हुई। छांदोग्य उपनिषद में अग्न्यादि क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। आयतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई। वेदों में कहीं पुरुष, कहीं हिरण्यगर्भ आदि से, मीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदांत में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। यह विरोध सा प्रतीत होता है, वस्तुतः विरोध है नहीं। जब महाप्रलय होता है तब सृष्टि उत्पत्ति आकाश आदि क्रम से होती है। जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता तब अग्नि आदि क्रम से, और जब अग्नि का भी प्रलय नहीं होता तब जल के क्रम से सृष्टि होती है। अर्थात जिस जिस प्रलय में जहाँ जहाँ तक प्रलय होता है वहाँ वहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पुरुष और हिरण्यगर्भ आदि नाम परमेश्वर के है, अतः यहाँ भी विरोध नहीं है। दर्शनों में भी विरोध नहीं है, अपितु यहाँ एक दूसरे की पूरकता झलकती है। सृष्टि 6 कारणों से बनी है। उन 6 कारणों की व्याख्या एक एक दर्शनकार ने की है, अतः उनमें परस्पर विरोध नहीं है।